जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। दुकान? हाँ जी। अरे राम दुलारी कौन है? जी मैं। चलो अंदर आओ। नमस्ते शंकर बाबू। नमस्ते गीता बहन। अरे आपने बाहर से स्लिप क्यों भिजवाई? अंदर चले आते। डॉक्टर साहब हैं? जी नहीं, मरीजों को देखने बाहर गए हैं। क्यों? बस आप लोगों से विदा लेने चला आया। आप जा रहे हैं? जी हाँ, आज ही। डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करने आया था। आप लोगों ने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या बहन जी को पता है आप जा रहे हैं? जी हाँ, उन्हें खबर भिजवा दी है। और जिनकी तलाश में आप आए थे वो तो खत्म हो गई। जिसकी तलाश में आया था वही इस दुनिया में नहीं रहा। किसने कहा आपसे? बहन जी ने। लेकिन गीता बहन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप सबको ये मालूम था कि सुधीर इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये बात मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कह दी? मैं वापस अपने घर चला जाता। इसे एक रहस्य बनाने की क्या जरूरत थी? खैर, डॉक्टर साहब से मेरा नमस्ते कह दीजिएगा। सुनिए शंकर बाबू। जी? जी कुछ नहीं। बहन जी ने ऐसा क्यों कहा? वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी, जिसके लिए यहाँ आया था उसकी तलाश तो खत्म हो गई। नहीं आता तो अच्छा रहता। कम से कम मन में ये भ्रम तो रहता कि सुधीर जहां भी है अच्छा है। इतने दिन आप यहाँ ठहरे, एक दिन और मेरे कहने से ठहर जाइए। ये उनकी डायरी है जिन्हें ढूंढने के लिए आप यहाँ आए थे। हाँ? इसे पढ़ लीजिए, आपके मन का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। इसमें जो कुछ भी है आज तक उनके बाद मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। आप तो लेखक हैं, हम कई बातों को भी पढ़ लेंगे। कुछ बातें ऐसे भी मिलेगी, उन बातों को आप अपनी कल्पना की दृष्टि से देख लीजिएगा। गोपीनाथ मंदिर के पास बैठ के ये डायरी लिख रहा हूं। मां के गुजर जाने से ऐसा लगता है कि मेरा सभी कुछ उनके साथ चला गया। खुशी, दुख, बस ये लगता है कि संसार से नाता ही टूट गया मेरा। कुछ दिन पहले शंकर भैया को चिट्ठी लिखी थी कि अब घर वापस लौटने का मन नहीं करता। क्या करूंगा घर की उन दीवारों के बीच जाकर
जहां मां ही नहीं। अब तो जी करता है कि परिव्राजक बन के ऐसा ही घूमता रहूं, लेकिन मेरी बांसुरी और गले से लिपटा मफलर हर समय मां की याद दिलाता रहता है। मन पंछी की तरह आकाश की ओर उन्हें ही ढूंढता रहता है। अरे तुम अचानक इस वक्त? आपको देखने का मन हुआ, इसीलिए चली आई। जीती रहो बेटी। नमस्ते मामा साहब। सुखी रहो बेटा। प्रमिला कैसी है? अच्छी है मामा साहब। मैं मंदिर जाने के लिए गाड़ी मंगवाता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तुम किसके साथ आई हो बेटी? रघुवीर लाया है माँ। मामा साहब, रघुवीर को जरा अंदर भेज दीजिएगा। अच्छा बेटा। तुम रघुवीर को क्यों साथ ले आई हो बेटी? अब तुम्हारे पिताजी का सारा गुस्सा उस बेचारे गरीब पर ही उतरेगा। मैंने तो उसे बहुत मना किया था माँ, पर वो सुनता ही नहीं, जबरदस्ती चलाया। आओ रघुवीर। जीते रहो। राजा साहब का गुस्सा तो तुम जानते ही हो, फिर जानबूझकर क्यों आफत मोल लेते हो? चलिए माँ, मैं भी गोपीनाथ जी के दर्शन करूंगी। चलो बेटी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमस्ते नरकाराय नमस्ते मधुसूदन अप्रमेय। ओम गोवर्धन धराधार प्रतिविक्रम कारक बहुबाहु प्रत्यक्षा गवांकुति। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ओम नमस्ते नरकाराते नमस्ते मधुसूदन अप्रमेय जानती हो उर्मिला, इतने दिनों के बाद अब मुझ पर गोपीनाथ की कृपा हुई है। आज पहली बार मुझे उनकी बांसुरी की धुन सुनाई दी, मन शांति से भर गया। अच्छा बेटी, चलो। आप चलिए, मैं जरा घूम फिर कर आती हूँ। देर मत करना, जल्दी आ जाना। जी माँ।
तुम कब जाने की सोच रही हो बेटी? आप मुझे ऐसे क्यों निकालना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम हवेली छोड़कर यहाँ चली आती हो, हमें तो डर लगता है किसी दिन तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरती। आपके पास आने से मुझे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और सच बताऊं ना, आपको देखे बिना मैं रह भी नहीं सकती। तुम क्या समझती हो बेटी, अपनी बेटियों से दूर रहकर हमें तकलीफ नहीं होती? लेकिन अब तो ध्यान कहीं और लगा लिया है। पर मोह माया से छुटकारा मिला है कहीं? बेटी, अब तुम जल्दी लौट जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें हवेली में न पाकर वो यही समझेंगे कि तुम यहाँ चली आई हो। मगर एक न एक दिन तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा। अगर उन्होंने मुझे कभी कुछ कह दिया ना, मैं तो हमेशा के लिए यहीं आ जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा न करना बेटी, वरना प्रमिला का क्या होगा? कौन देखेगा उसे वहां? उसका तो आपके पास आने का मन ही नहीं करता, फिर आप उसके बारे में क्यों सोचती है? हम माँ है ना बेटी। पर आप माँ होकर भी अपनी छोटी बेटी को अच्छी तरह नहीं जानती। वो आपकी नहीं, पिताजी की बेटी है। बिल्कुल पिताजी की तरह स्वभाव और शौक है उसके। हाँ, हुल्लड़, नाच गाना, शिकार। मालिक, जान ठीक से बनाई ना? जी मालिक। मजबूती से बांधना, हमारी बिटिया के लिए है। जी मालिक। चारा ले आया फिरो? जी मालिक। हाँ बांध दे। आप तो इसी पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे ना सरकार? हम यही खड़े रहेंगे। अब बहुत नजदीक नहीं हो जाएगा मालिक? अच्छा है ना, शेर की आंख में आंख डाल के शिकार खेलेंगे। आंका लगाने वाले आ गए? जी मालिक। चल बांध दे वहाँ पे। जी बहुत अच्छा। शेर के शिकार पे हमारी बिटिया पहली बार आई है मालिक। अब तो शेर को खदेड़ के लाना ही पड़ेगा। ये प्रमिला कहाँ चली गई? आई पिताजी। जी पिताजी। देखो बेटी, मचान बहुत ऊंची तो नहीं है। ऊंची तो ठीक है, लेकिन कुछ छोटी नहीं हम दोनों के लिए। हम दोनों के लिए क्या मतलब? बेटा ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आप पिताजी? आप हंस क्यों रहे हैं? अरे बेटी, बुज़दिल लोग मचान पर बैठ के शिकार खेलते हैं। अरे हम तो यहाँ नीचे खड़े रह के शिकार खेलते हैं। क्यों? क्योंकि शेर के पास ताकत और फुर्ती होती है और हमारे पास बंदूक और हौसला। 50-50 चांस। बेटी, शेर भी जंगल का राजा है और हम भी राजा हैं। अरे ये क्या हुआ कि हमने तो ऊपर पनाह ले ली और वो बेचारा नीचे घूम रहा है। अरे अपने मुकाबिल को बराबर का मौका देना चाहिए। तो फिर मैं भी आपके साथ यहीं नीचे रहूंगी पिताजी। नहीं बेटी नहीं, अगर निशाना चूक गया तो शेर एकदम। अगर निशाना चूक गया तो जो आपका अंजाम होगा वही मेरा। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पिताजी का निशाना कभी नहीं चूक सकता। हमारी बेटी को हम पे इतना भरोसा है। भरोसा नहीं होता तो आपके साथ शेर के शिकार पर आती पिताजी। शाबाश बेटी, भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें पाकर हमें ये कमी कभी महसूस नहीं हुई। पिताजी आपका खून है बिटिया की रगों में मालिक। आप देख लेना, अगली बार हमारी रानी बिटिया शेर के शिकार पे अकेली आएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम तेरा मुंह मिठाई से भर देंगे। लो बेटी, गोपीनाथ का नाम लेके रवाना हो जाओ। सूरज डूबने से पहले ही पहुंच जाओगी। जी माँ। हवेली में सबका ख्याल रखना बेटी। जी जी। गोपीनाथ, इसकी रक्षा करना। रघुवीर, जरा गाड़ी रुको यहाँ।
तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ आपको? कौन है आप? रघुवीर, रघुवीर, रघुवीर! रघुवीर, इनको जल्दी उठाकर रानी मंजिल में ले चलो। माँ, 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 ये क्या, तुम लौट आई? माँ, मंदिर के पीछे एक आदमी बेहोश पड़ा था, हम उन्हें गेस्ट हाउस में ले आए। कौन है? परदेसी लगता है। नाम पता तो जब होश में आएंगे तभी बताएंगे। इस डायरी में नाम पता कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ किसी शंकर भैया का नाम लिखा है। बेचारे की माँ का देहांत हो गया है, किसी अच्छे परिवार का लगता है। बसंती, तुम जाकर मामा साहब से कहो वो जल्दी से डॉक्टर साहब को लेके पहुंचे। चलो बेटी, हम भी चलते हैं। अब कैसा लग रहा है बेटा? मैं कहाँ हूँ? तुम रानी मंजिल में हो। रानी मंजिल? हाँ। होश आ गया? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कोई डरने की बात नहीं है। बेटा, दूध पी लो। आप कौन है माँ जी? जो कहा है वही हूँ, तुम्हारी माँ ही हूँ। हमें मालूम है तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए, लेकिन बेटा, माँ कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है अपने बच्चों के दिलों में। मामा साहब, उर्मिला वापस हवेली चली गई? हाँ, वो जाना तो नहीं चाहती थी, मैंने जबरदस्ती भेज दिया। अभी तक तो वो पहुंच भी गई होगी। बहुत अच्छा किया। लो बेटा। पिताजी, दीदी तो हवेली में नहीं है। तो फिर कहाँ चली गई? जिस दिन हम शिकार पे निकले थे उस दिन दीदी रघुवीर के साथ। तो फिर इसका मतलब है नमस्ते बड़ी बिटिया। नमस्ते। कहाँ से आ रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ गई थी? जी, रानी मंजिल। हमारे मना करने के बावजूद जवाब क्यों नहीं देती? माँ से मिले बहुत दिन हो गए थे, उन्हें देखने के लिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम नहीं चाहते कि कोई वहाँ जाए। मालूम है पिताजी, मगर माँ को देखे बिना, उनसे मिले बिना मैं नहीं रह सकती। और फिर आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ठीक है, ऊपर जाओ। कोई है? हमारा हंटर लाओ और रघुवीर को बुलाओ। क्यों गई थी माँ के पास? माँ के पास बेटी क्यों जाती है, इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ, बतानी पड़ेगी। जब पिताजी नहीं चाहते तो क्यों जाती हो? पिताजी क्यों नहीं चाहते ये नहीं जानती हो तुम? मैं जानना भी नहीं चाहती। जो माँ पिताजी को छोड़ के जा सकती है,
उससे मेरा कोई संबंध नहीं। तुम संबंध तोड़ सकती हो, पर मैं नहीं तोड़ सकती। मतलब ऐसी ही मनमानी करके तुम पिताजी को ठेस पहुंचाना चाहती हो? प्रमिला, मैं तो देखो, अगर तुमने पिताजी को आइंदा ठेस पहुंचाई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। कमीज उतार। ये क्या कर रही हो? रानी मंजिल जा रही हूँ। तो तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम इस हवेली को उजाड़ के रहोगी? यह मेरा दम घुटता है। दम घुटता है सिर्फ इसलिए कि पिताजी ने एक ना हुक्म मानने वाले नौकर को सजा दी है, और तुम उस मामूली नौकर की हिमायत में घर छोड़ के जा रही हो? प्रमिला, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इस युग की लड़की हो। किसी इंसान को जानवर की तरह हंटर मारने को तुम सिर्फ सजा देती हो? अगर ये सजा है तो अत्याचार क्या है, अन्याय क्या है? पिताजी ने जो किया उस पर आलोचना करने वाली तुम कौन हो? उनके गुण और उनके दोष देखने से पहले तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो एक राजा हैं? आज के जमाने में किसी इंसान को गुलाम बनाकर उसके ऊपर कोरे बरसाने का अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार है दीदी, अधिकार है। खुद भगवान ने इनको राजा बनाकर इस धरती पे जन्म दिया है। वो कल भी राजा थे, आज भी राजा हैं, और कल भी राजा रहेंगे। तुमसे तो बहस करना बेकार है। दीदी, एक बात याद रखना, भले पिताजी तुम्हें क्षमा कर दे, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी।